डीएम मैडम और पुलिस वाले की चालाकी। डीएम मैडम रीमा वर्मा अपनी छोटी बहन की शादी में जाने के लिए बहुत उत्साहित थीं। शादी उनके पैतृक गांव में हो रही थी, जो शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर था। रीमा ने सोचा कि कार से जाने की बजाय स्कूटर से जाना ज्यादा सुविधाजनक रहेगा, ताकि ट्रैफिक में समय बर्बाद न हो। सुबह के 8 बजे हल्की ठंडी हवा और धूप के साथ वह अपनी स्कूटर पर सवार होकर निकल पड़ी। रीमा एक ईमानदार और सख्त अफसर थी, लेकिन आज वह अपने परिवार की खुशी में मगन थी। उन्होंने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी और उनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। रास्ते में वह अपने बचपन की यादों में खोई हुई थी। कैसे वह और उनकी बहन रेखा घंटों तक खेला करती थीं, कैसे दोनों ने साथ में पढ़ाई की, और अब रेखा की शादी का दिन आ गया था। जैसे ही रीमा एक सुनसान हाईवे पर पहुंची, अचानक 2 पुलिस वालों ने उन्हें हाथ देकर रोक लिया। मैडम, स्कूटर रोकिए। रीमा ने धीरे से स्कूटर किनारे लगाया और हेलमेट उतारा। क्या बात है सिपाही जी? उन्होंने सहजता से पूछा। पुलिस वाले शायद नहीं जानते थे कि सामने खड़ी महिला कोई आम नागरिक नहीं, बल्कि जिले की डीएम है। उनमें से एक सिपाही आगे बढ़ा और बोला, मैडम, यह चेकिंग चल रही है, कृपया अपने कागजात दिखाइए। रीमा ने मुस्कुराते हुए अपने स्कूटर की डिग्गी खोली और कागजात निकालकर उन्हें थमा दिए। सिपाही ने कागजों को ध्यान से देखा और फिर सिर हिलाया। सब कुछ ठीक है, लेकिन हेलमेट का पट्टा ठीक से नहीं बांधा गया था। आपको 65 रुपये का चालान भरना होगा। रीमा ने भौहें चराते हुए कहा, यह नियम कब से लागू हुआ सिपाही जी? सिपाही थोड़ा चकचा गया, लेकिन फिर अपने साथी को देखते हुए बोला, बस हाल ही में नए आदेश आए हैं मैडम। रीमा को समझते देर न लगी कि यह पुलिस वालों की कोई चालाकी थी। अक्सर वे आम लोगों को बिना वजह परेशान करके उनसे रिश्वत लेने की कोशिश करते थे। वह स्कूटर से उतरी और अपना मोबाइल निकाला। उन्होंने जिले के पुलिस अधीक्षक एसपी को फोन लगाया। हेलो एसपी साहब, मैं डीएम रीमा वर्मा बोल रही हूं। आपके कुछ सिपाही यहां हाईवे पर लोगों को बेवजह रोककर परेशान कर रहे हैं। क्या आपने ऐसी कोई चेकिंग लगाने के आदेश दिए हैं? एसपी साहब इस अचानक आए फोन कॉल से चौंक गए। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, नहीं मैडम, ऐसी कोई चेकिंग के आदेश नहीं है। मैं तुरंत देखता हूं। रीमा ने फोन काटा और सिपाहियों की ओर देखा। अब उनके चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी थी। आपका नाम क्या है? रीमा ने सख्त लहजे में पूछा। सिपाही अटकते हुए बोला, जी, राजेश कुमार, और ये मेरे साथी विनोद यादव। आप दोनों को पता है कि बिना आदेश के किसी को रोकना और गलत कारण बताकर चालान काटना अपराध है। अभी के अभी अपनी गलती स्वीकार करें, वरना मैं सख्त कार्रवाई करूंगी। सिपाही राजेश और विनोद अब पूरी तरह से डर चुके थे। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, माफ कीजिए मैडम, हमें लगा कि आप कोई आम नागरिक है। हम आगे से कभी ऐसा नहीं करेंगे। रीमा ने गहरी सांस ली और कहा, आम नागरिक हो या कोई अधिकारी, कानून सबके लिए समान होता है। आप दोनों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तभी एसपी साहब की गाड़ी वहां आ पहुंची। उन्होंने पूरी स्थिति समझी और दोनों पुलिस वालों को निलंबित करने का आदेश दिया। रीमा ने स्कूटर स्टार्ट की और एसपी से कहा, कृपया सुनिश्चित करें कि भविष्य में कोई भी पुलिस वाला इस तरह से लोगों को परेशान न करे। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए हेलमेट पहना और स्कूटर आगे बढ़ा दी। कुछ ही घंटों में वह अपनी बहन की शादी में पहुंची, जहां पूरा परिवार उनका इंतजार कर रहा था। शादी के माहौल में उनकी आंखों में संतोष था। उन्होंने न सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाई, बल्कि एक गलत प्रथा को भी उजागर किया।